हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पप्पू स्टडी सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 यानी 17 फरवरी के लिए संस्कृत के 50 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए संस्कृत के 50 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं अभी के इस क्लास में। पहला क्वेश्चन है आपका, उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो आपको बताना है उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महर्षि वेदव्यास, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा। अगर आप हमसे पहले अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताएं। आइए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? तो सेतु का मतलब क्या होता है? नदी, पुल होता है। तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? तो ऑप्शन सी यानी गांधी सेतु हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए तीसरा प्रश्न को देखते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, रूप की रक्षा किससे होती है? यानी रूप की रक्षा किससे होती है? तो आपको बताना है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपटन, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए चौथा प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, मंगलम पाठ की रचनाकार कौन है? यानी मंगलम पाठ की रचनाकार कौन है? तो इसका सी आंसर हो जाएगा, महर्षि वेदव्यास। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं। यूनान का राजदूत कौन था? तो यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मेगास्थनीज, यानी मेगास्थनीज। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए छठा प्रश्न को देखते हैं। खानदान की रक्षा किससे होती है? तो आपको बताना है खानदान की रक्षा किससे होती है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आचरण। ऑप्शन डी इसका 100% सही हो जाएगा, आचरण। आइए सातवां प्रश्न को देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है आपका, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? यानी मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 5 मंत्र है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? आपको बताना है पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। तो पटना किस राज्य की राजधानी है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिहार। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नौ नंबर प्रश्न है, सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी स्त्री। सभी भाषाओं के पर कौन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्त्री। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा। आइए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 नंबर प्रश्न, जो कि घर की लक्ष्मी कौन होती है? तो आपको बताना है घर की लक्ष्मी कौन होती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्त्री, यानी बी सही हो जाएगा, स्त्री। आप लोग याद रखिएगा। ग्यारह नंबर प्रश्न है आपका, अणु से भी छोटा कौन होता है? तो आपको बताना अणु से भी छोटा कौन होता है। तो ऑप्शन बी यानी आत्मा होते हैं,
यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बारह नंबर प्रश्न है, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है महावीर मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो ऑप्शन सी यानी पटना में, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, समाज की गाड़ी किससे चलती है? यानी ऑप्शन बी पुरुष और नारी, जो कि पुरुष और नारी के यानी नारी के मेल से चलती है। समाज की गाड़ी किससे आगे बढ़ती यानी चलती है? तो पुरुष और नारी के मेल से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, गरीबी को कौन समाप्त करता है? गरीबी को कौन समाप्त करता है? तो आपको बताना है गरीबी को कौन समाप्त करता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उद्योग। आइए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। किसकी जय होती है? तो आपको बताना है किसकी जीत होती है। तो ऑप्शन ए यानी सत्य की जीत होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, नगर की पालिका देवी कौन है? तो आपको बताना है नगर की पालिका देवी कौन है। तो ऑप्शन सी यानी पटन देवी हो जाएगी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न है आपका, प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को कितने दोष को त्याग देना चाहिए? अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो कितने दोष होते हैं? तो ऑप्शन बी यानी 6 दोष होते हैं। इसे त्याग देना चाहिए, 6 दोष को आपको त्याग देना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है? यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नरक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न है आपका, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो आपको बताना है जंतु के हृदय रूपी में गुफा में क्या स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, आत्मा। आत्मा यानी आत्मा, हृदय में क्या छुपा है? तो आत्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। मुनि लोग किनकी उपासना करते हैं? तो आपको बताना है मुनि लोग किनकी उपासना करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सूर्य के। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, करमवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? तो आपको बताना है करमवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है। तो ऑप्शन बी यानी दलित। और करमवीर कथा के रचनाकार कौन है? तो राम प्रवेश राम। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखें। और करमवीर कहाँ के रहने वाले थे? तो भीखन टोला। आइए अगला क्वेश्चन 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो आपको बताना है यानी ऑप्शन ए यानी सत्य से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए। किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थे? तो ऑप्शन बी यानी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चौबीस नंबर प्रश्न है आपका, सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो यानी सत्य से क्या प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी देव लोक हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोल घर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी यानी पटना में स्थित है। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महान से भी महान क्या है? तो महान से भी महान क्या है आपको बताना है। तो आत्मा यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो आपको बताना है पटना का इतिहास कितना पुराना है। ऑप्शन बी यानी सही हो जाएगा 2000 वर्ष, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा 2000 वर्ष। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न, अगर आप हमसे पहले आंसर जानते हैं तो सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मृत्यु यानी मृत्यु को वंश में कौन कर लेता है? वश में कौन कर लेता है? तो आपको बताना है ऑप्शन सी यानी विद्वान। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। उनतीस नंबर प्रश्न है, कुटिनितम के रचनाकार कौन है? तो आपको बताना है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दामोदर गुप्त हो जाएगा। ऑप्शन बी। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। तीस नंबर प्रश्न है आपका। 30 नंबर प्रश्न है, गंगा देवी के पति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। आइए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इकतीस नंबर प्रश्न है, करमवीर कहाँ के रहने वाला था? तो करमवीर कहाँ के रहने वाले थे? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भीकन टोला, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो आइए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। किसकी जय नहीं होती है? तो आपको बताना है किसकी जीत नहीं होती है। तो ऑप्शन बी यानी असत की जीत नहीं होती है। इसे भी आप लोग ऑप्शन बी को याद रखिएगा। आइए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तो आपको बताना है, यानी ऑप्शन ए मौर्य वंश का। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। भीकन टोला किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है भीकन टोला किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? तो आपको बताना है उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा परम पुरुष, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न है आपका, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो आपको बताना है सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो ऑप्शन ए यानी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भीखन टोला देखने कौन आए थे? तो आपको बताना है भीखन टोला कौन देखने के आए थे? तो यानी ऑप्शन ए शिक्षक जी आए थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बताना है उपनिषदों की संख्या कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 108 होते हैं। कितने होते हैं? तो 108 होते हैं। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 39 नंबर प्रश्न है, हितोपदेश में कहानी किससे संबंधी है? तो आपको बताना है ऑप्शन डी यानी पशु पक्षी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पशु पक्षी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। 40 नंबर प्रश्न है आपका, 40 नंबर प्रश्न है, सत्य का खजाना कहाँ है? यानी सत्य का खजाना कहाँ है? तो आपको बताना है ऑप्शन सी यानी सत्य का खजाना कहाँ है? तो 40 का ऑप्शन हो जाएगा सी यानी देवलोक, यानी देवलोक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस काल में पटना का नाम पाटलिपुत्र ग्राम था? तो आपको बताना है यानी भगवान बुद्ध काल में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैट्रिक बिहार बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं? गुणगान यानी बड़ाई करते हैं। तो ऑप्शन ए भारत सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था? तो आपको बताना है पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? तो पटना है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पाटली ग्राम था, क्या नाम था? पाटलिपुत्र बुद्ध काल में क्या नाम था? तो पाटलिपुत्र ग्राम। अब जो है नया नाम क्या है? तो पटना है। आइए 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए है। पुराण के रचनाकार कौन है? तो आपको बताना है पुराण के रचनाकार यानी लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी यानी सही हो जाएगा, महर्षि वेदव्यास। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा। आइए अगला प्रश्न 45 नंबर को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। 45 नंबर प्रश्न है, हितोपदेश के रचयिता कौन है? तो आपको बताना है ऑप्शन ए नारायण पंडित, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। 46 नंबर प्रश्न है आपका, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो आपको बताना यानी ऑप्शन सी उत्तर में बहती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैट्रिक बिहार बोर्ड के लिए। लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास जाती है? तो आपको बताना है यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उद्योगी के पास जाते हैं।
उद्योगी के पास। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। 48 नंबर प्रश्न है जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाता था? तो आपको बताना है ऑप्शन ए यानी कंगन। ऑप्शन ए सोने का कंगन दिखाता था। तो आइए अगला क्वेश्चन 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 49 नंबर प्रश्न है गोलघर कहाँ अवस्थित है? आपको बताना है गोलघर कहाँ अवस्थित है। तो ऑप्शन ए पटना में, यानी 17 से 86 ईस्वी में गोलघर बना था। 17 से 86 ईस्वी में कब बना था? तो 17 से 86 ईस्वी। किसने बनाया था? अंग्रेज ने। और गोलघर किस चीज के लिए बना था? तो अनाज रखने के लिए। तो आइए 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैट्रिक बोर्ड के लिए। 50 नंबर प्रश्न है किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? तो आपको बताना है ऑप्शन बी यानी भारत। तो आइए अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।